हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग्स। आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स के फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि रोमन न्यूमरल को कैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में चेंज करते हैं, कैसे एक हिंदू अरेबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल में चेंज करते हैं। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रूल्स सीखने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स सीखते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, यहाँ पे हमें कुछ सिंबल्स और उनकी वैल्यू हमें कुछ याद करनी होंगी। जैसे जब कोई सिंबल आई होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, वी की वैल्यू कितनी होती है 5, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10 और एल की वैल्यू कितनी होती है 50। एल को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। एल फॉर लेफ्टी फॉर 50। नेवर माइंड, ये सिर्फ केवल याद करने के लिए ही है। सी फॉर सेंचुरी मीन्स 100, यानी कि सी फॉर 100। डी फॉर 500, एम फॉर 1000। ये हमारा रूल 1 कंप्लीट हुआ। रूल 2 में हमें सीखना है कि वी एल डी कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि वी एल और डी जो सिंबल्स हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। वी, अब जो हमारा इसका बी पार्ट है, वी एल एंड डी कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड, और जो वी एल और डी सिंबल्स हैं वो कभी भी अपने से बड़े सिंबल से सब्सट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। अच्छा, याद करने की ट्रिक इसकी क्या है? इसकी याद करने की ट्रिक, जिन सिंबल्स में 5 डिजिट आता है वो ना तो रिपीट होते हैं और ना ही किसी नंबर से सब्सट्रैक्ट होते हैं। ये इसकी याद करने की ट्रिक हो गई। जिन नंबर्स में, यानी जैसे कि 5 वी, ये हमारा ना तो रिपीट होगा ना तो सब्सट्रैक्ट होगा, और 5 इसमें 50 में आया तो 50 ना तो रिपीट होगा ना तो सब्सट्रैक्ट होगा। 500 यानी कि डी, ना तो डी हमारा सब्सट्रैक्ट होगा ना तो हमारा रिपीट होगा। रूल नंबर 3 हमारा है ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। केवल आई एक्स सी और एम रिपीट होंगे, बट नो नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। लेकिन कोई भी सिंबल जो है वो 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ये रूल 3 कंप्लीट हुआ। रूल 4, जब हम किसी कम वैल्यू वाले सिंबल को किसी बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के दाएं यानी कि राइट में लिखते हैं तो वह कम वैल्यू वाला सिंबल ऐड यानी कि जुड़ जाता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे वी आई, यहाँ पे जो कम वैल्यू वाला नंबर है वो बड़ी वैल्यू वाले नंबर के राइट साइड में है, यानी कि जो आई है वो वी के राइट साइड में है। तो 5 में +1 होगा तो आंसर कितना आएगा 6। जब किसी कम वैल्यू वाले सिंबल को बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के बाएं यानी कि लेफ्ट में लिखते हैं तो वह कम वैल्यू वाला सिंबल सब्सट्रैक्ट अर्थात घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वी, यहाँ पे कम वैल्यू वाला नंबर आई और बड़ी वैल्यू वाला कौन सा नंबर है वी यानी कि 5। तो हमारा ये इसके किस साइड में है? ये हमारा लेफ्ट साइड में। कम वैल्यू वाला नंबर तो क्या करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी कि 5 - 1 कितना आएगा 4। फिर हमारा रूल 5 है, ये क्या सब्सट्रैक्शन रूल, किसको किससे घटा सकते हैं ये चीज। हम लोग सबसे पहले जो हमारे मेन सिंबल्स होते हैं उनको लाइन से लिख लेते हैं, आई वी एक्स एल सी टी एम। अब यहाँ पे देखते हैं, आई हमारा केवल वी और एक्स से सब्सट्रैक्ट होता है, अर्थात इसका मतलब ये है कि आई अपने आने वाले आगे के सिर्फ 2 ही सिंबल से सब्सट्रैक्ट हो सकता है।
अब v की वैल्यू तो 5 होती है, उसमें 5 आता है, यानी ये तो ना तो रिपीट होता है और ना ही सब्सट्रैक्ट होता है। फिर x हमारा किससे होगा? अपने आगे के दो नंबर से, l और c से सब्सट्रैक्ट हो सकता है। l होता है 50, उसमें आता है p, l होता है 50, उसमें आता है 5, तो ये तो हमारा क्या, ना तो रिपीट हो सकता है ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है। फिर नंबर आ गया c का, c हमारा d से सब्सट्रैक्ट हो सकता है और m से, और d 500 से 500 होता है, इसमें 5 आता है, तो ये तो ना तो रिपीट होता है ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है। अर्थात i केवल v और x से ही घट सकता है, x केवल l और c से ही घट सकता है, c केवल d और m से ही घट सकता है। रूल 6, जब किसी सिंबल के ऊपर बार, ये इस लाइन को हम लोग बार पढ़ते हैं, बार लगा होता है तो उसकी मल्टीप्लाई 1000 से होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब v के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब v की वैल्यू 5, और बार लगा है तो इसकी मल्टीप्लाई 1000 से, तो 5 की मल्टीप्लाई 1000 से कितना आएगा? 5000। यहाँ पे 10 के ऊपर बार यानी कि 10 मल्टीप्लाई 1000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10000। हमें बस इतने ही रूल्स याद रखने हैं। अब इन रूल्स को तो हमने सीख लिया, अब हम लोग कुछ सम्स भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। जैसे हमें 26 को रोमन न्यूमरल में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? पहले हम 26 को दो भागों में या जितने भागों में टूट सकता तोड़ देंगे। 20 प्लस 6 कर दिया। अब 20 को हम लोग 10 प्लस 10 में तोड़ सकते हैं और 6 को 5 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं। अब हमें पता है 10 का कितना होता है x, 10 का कितना होता है x, 5 का कितना होता है v और i का कितना होता है 1। इसी तरह जब हमें 127 का करना है तो इसको भी हम तोड़ेंगे। 120 प्लस 7, 100 का 100 रहेंगे। 20 को हम लोग 10 में तोड़ेंगे, 7 को 5 प्लस 2 में तोड़ेंगे। 100 का c, x, 10 का x, 10 का x, 5 का v और 2 का डबल i, यानी कि c x x v i i। ये 127 का रोमन न्यूमरल है। 342 का 300 प्लस 40 प्लस 2, 300 को 100 प्लस 100 प्लस 100, 40 को हम लोग कैसे ले सकते हैं? अब 40 कोई हमारी एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 50 माइनस 10 और 2 का तो 2 ऐसे ही। तो यहाँ पे 100 का c, 100 का c, 100 का c, और यहाँ पे हमको 50 माइनस 10 लिखना है, यानी कि 50 की वैल्यू कितनी होती है l, और 10 ये हमारा हो रहा सब्सट्रैक्ट में, यानी कि इसकी किस में लेफ्ट साइड में x लिखना होगा, और 2 का डबल i। तो इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा? c c c x l i i, ये इसका रोमन न्यूमरल हो गया। जब हमें 760 का लिखना होगा तो हम लोग इसको भी तोड़ेंगे। 700 प्लस 60 में 500, अब 700 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 500 प्लस 200, 60 को हम लोग 50 प्लस 10 में, 500 को 500, 200 को 100 प्लस 100 में, 50 का 50, 10 का 10। 500 को d कहते हैं, 100 को c, 100 को c, 50 को l, 10 को x। तो इसको सब एक साथ लिखेंगे तो d c c l x इसका आंसर। अच्छा, रोमन न्यूमरल्स ऑफ 1 to 10, हमें 1 से लेकर 10 तक के तो रोमन न्यूमरल वैसे भी याद ही होने चाहिए। तो 1 का i, 2 का डबल i, 3 का डबल i, 4 का i v होता है, 5 का v होता है, 6 का v i होता है, 7 का v डबल i होता है, 8 का v ट्रिपल i होता है, 9 का i x होता है, 10 का x होता है। अब इसको समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में चेंज करना है।
पहला हमारा क्या है, x x x i, हमें पता है x का 10, x का 10, x का 10, i का 1। यहाँ पे 10 10 10 31 और ये 1, 30 + 1 31, पहला आंसर। यहाँ पे क्या है, l x x i, l का 50, x का 10, x का 10, x का 10, i का 1, तो 50 10 10 10 30 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 + 30 80 और 1 तो 1, तो 80 + 1 81। यहाँ पे m x i x, m का कितना होता है हमारा 1000, x का कितना होता है 10, यहाँ पे क्या लिखा है i x। अब यहाँ पे x हमारी बड़ी वैल्यू है और i है छोटी वैल्यू, और i लिखा है x के लेफ्ट साइड में, यानी कि 10 में से 1 को माइनस करेंगे, तो हमारा 1000 का तो 1000 ही, 10 का 10 ही, और 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। अब 1000 का 1000 ही, 10 + 9 19, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 + 19 को तो कितना आएगा 1019। जब इसी तरह अगला क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग, XLVI, यहाँ पे XL को हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे X हमारा छोटा न्यूमरल है, छोटा सिंबल है, L हमारा बड़ा सिंबल है, और X इसके लेफ्ट साइड में लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, L का 50 और लेफ्ट में है तो माइनस, और X का 10 प्लस, यहाँ पे VI, अब I हमारे इसके राइट साइड में, यानी कि ऐड कर देंगे, तो V का 5, I का 1, यहाँ पे 50 में से 10 गया 40 और 5 1 6, 40 + 6 46। अगला क्वेश्चन, CCXXVI, C का 100, C का 100, X का 10, X का 10, V का 5, I का 1। अब 100 100 को ऐड किया 200, 10 10 को ऐड किया 20, 5 1 को ऐड किया 6, 200 का 200 ही, 20 + 6 26, और 200 + 26 226। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, VI उसके ऊपर बार, फिर CM XCIX, VI के ऊपर बार लगा है, VI को हम लोग पढ़ते हैं 6, और बार का मतलब क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है CM, M का मतलब क्या होता है 1000, और C का मतलब क्या है 100, पर इसके लेफ्ट साइड में लिखा है तो क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 1000 - 100, फिर यहाँ क्या लिखा XC, X का मतलब 10, C का मतलब 100, पर इसके X जो है लेफ्ट साइड में है C के, तो माइनस करेंगे 100 से, 100 - 10, IX, X के मतलब कितना होता है 10, I का मतलब 1, पर इसके लेफ्ट साइड में है, यानी कि माइनस करेंगे 10 - 1, 6 × 1000 6000, 100 1000 - 100 900, 100 - 10 90, और 10 - 1 9, फिर हम लोग 6000 का 6000 ही, 900 का 900 ही, 90 + 9 99, 6000 का 6000 ही, 900 + 99 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 999। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 6000 और 999 को, तो कितना आएगा 6999 आंसर। अगला क्वेश्चन, IV उसके ऊपर बार, CDX LIV इनका लिखना है। IV का मतलब होता है 4, बार लगा है तो 100, तो इसकी 1000 से मल्टीप्लाई। CD का मतलब क्या होता है, C for 100, D for 500, पर C इसके लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, C की वैल्यू यानी कि 100 माइनस होगी 500 से, 500 - 100। XL, L फॉर कितना होता है, L फॉर लेफ्टी, लेफ्टी मतलब 50, L का कितना होता है 10, और जो 10 है यानी कि X है वो लेफ्ट साइड में यानी कि माइनस होगा, तो 50 - 10। IV, I का मतलब 1, V का मतलब 5, I हमारा लेफ्ट साइड में यानी कि माइनस होगा 1, 5 - 1। यहाँ पे 4 की 1000 से मल्टीप्लाई किया 4000 आ गया, 500 - 100 400 आ गया, 50 - 10 40 आ गया, 5 - 1 4 आ गया, 4000 का 4000 ही, 400 का 400 ही, 40 + 4 44, फिर यहाँ पे 4000 का 4000 ही, 400 + 44 ऐड करेंगे 444, 4000 + 444 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4444।
तो आशा करते हैं आप लोगों को रोमन नंबर्स का फुल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।